ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे ईश्वर, हमारे परमेश्वर, उनके चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए अपनी बुद्धि को उनके सम्मुख समर्पित करते हुए, समर्पण भाव अंतःकरण में लाते हुए हम सभी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके दिए हुए ग्रंथ में हमें कुछ समझ आ सके, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हम बड़े दीनहीन हैं, बुद्धिहीन हैं। हम पर इस प्रकार कृपा करें जिससे कि हम आपकी शरण ही प्राप्त कर लें, आप में ही समा जाएं। बार बार गिरते हैं और बार बार उठने का प्रयास करते हैं। बार बार समझते हैं, लेकिन ना समझी करते हुए फिर से हम गलत राह पर चले जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु की कृपा से ग्रंथि समता विलास को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, दूसरा अनुभव, वचन नंबर 125, पेज नंबर 75। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया है ईश्वर के स्वरूप में, जिसने कुल कर्म ईश्वर के निमित्त निश्चय करके अर्पण किए हैं, ग्रहण और त्याग में जिसकी बुद्धि सम है, और जो अंतर्विखे शब्द समाध को प्राप्त हुआ है, तमाम मन की वृत्तियों से मुक्त होकर अखंड शब्द में जो लीन हुआ है, वह ही सतपुरुष समता धाम को जानने वाला है। वह ही सतपुरुष समता धाम को जानने वाला है। ऐसी पवित्र अवस्था को प्राप्त करने का प्रेम हर एक गुणी पुरुष के अंदर होना चाहिए, जिससे मालिक कुल को प्राप्त होकर परम सुख मिले। सब भ्रमों को छोड़कर जो आत्मिक निश्चय को धारण करते हैं, वे पुरुष सतगति को प्राप्त होते हैं। जो कोई अपनी कल्याण चाहे, वह आत्मविश्वासी होकर सत मार्ग में निश्चल होवे, जिससे परम लाभ समता आनंद प्राप्त होगी। धन्य वह पुरुष है जिसने ऐसी रहनी पाई है, उसका विचार कल्याणकारक है। हमें ये विचार करना होगा कि मेरा विश्वास किस स्थिति का है। मेरा विश्वास दृढ़ विश्वास में परिवर्तित हो गया है ईश्वर के स्वरूप। गुरु का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप श्री महाराज जी ने अपने ही लफ्जों में कहा है। महामंत्र ईश्वर का स्वरूप है।
मेरा दृढ़ विश्वास इस मंत्र पर क्या इस कदर टिक गया है कि वह मेरा आधार बन गया। आज भी मेरा आधार मेरे भोगों पर है, मेरी देह पर है, मेरे संसार पर है, मेरी इन्हीं इंद्रियों और मेरे मन पर है। मेरी बुद्धि यानी मैं अभी इस विश्वास पर नहीं टिक पाई कि हाँ, सही मायने में मेरा कल्याण सही रूप में अपना आत्मविश्वास है, अर्थात वह मंत्र है। और जो भी मेरे कर्म इस देह के द्वारा हो रहे हैं, वह निश्चित रूप से हे प्रभु तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है। बिना विश्वास के एक कदम भी चल पाना या चलना मेरे लिए पाप के समान है। ये बात बिल्कुल पक्की है और ये गहरी हो जानी चाहिए। मेरा हर कदम मैं करके और संसार करके होगा, वह पाप में बदल जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि कुल कर्म ईश्वर के निमित्त निश्चय करके अर्पण किए गए। क्योंकि जिस अवस्था में ग्रहण और त्याग सम हो जाए, वहां ना मैं लेने वाला हूं ना मैं त्यागने वाला हूं। वह अवस्था परमपिता परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित करने के लिए है। समर्पित भाव है, वहां पर समर्पण है कि ईश्वर के निमित्त हमने हर कर्म को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, आप करवाने वाले हो, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जो अंतर्विखे शब्द समाधि को प्राप्त हुआ है, वह शब्द यानी कि वह जो नाद स्वरूप है, उसमें जो टंकार में ध्यान टिकाए हुआ है, संसार में रहते हुए भी वह धुन, वह अनाहद नाद जो हर पल बिना बजाए बज रहा है, क्या मुझे सुनाई देता है? जो इन इंद्रियों से ऊपर है, वह इस इन कानों से नहीं सुनाई दे सकता। वह अंतःकरण में, वह परमेश्वर, वह विराजमान है। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि जिसकी बुद्धि सम है और जो अंतर्विके शब्द समाधि को प्राप्त हुआ है, लेकिन कैसे करके? तमाम मन की वृत्तियों से मुक्त होकर। आजकल तो हम ये व्रत समझते हैं कि हमने ये फलां व्रत इस सप्ताह में किया, इस हफ्ता में किया, इस माह में किया। मन की वृत्तियों को त्यागना ही सही और असली व्रत है। मेरे मन में न जाने कितनी वृत्तियां हैं जो पाप को धारण किए हुए हैं, और यही मन मेरे लिए, जो कि मेरा ही मन है, मेरे से ही वह चलायमान है, अन्यथा तो वह मृत है। वही मन मेरे लिए दुविधाधारी बन जाता है और मेरे लिए ही भरमा करके इसी संसार में गोते खिला रहा है। मेरा व्रत होना चाहिए इस प्रकार का कि यह विकार से अब मैं छूट जाऊं। तो कहते हैं, तमाम मन की वृत्तियों से मुक्त होकर अखंड शब्द में जो लीन हुआ है, वह लीन हो जाता है उस शब्द में। जो नाद है, जो अखंड है, जिसको चलाने वाला, जिसको बजाने वाला कोई नहीं है, वह परमपिता परमात्मा ही है। जब यह बुद्धि यानी मैं उस अखंड शब्द, अखंड नाद में लय होने में लगातार निरत नित्य प्रति हर पल उसमें टिका देता हूं अपने ध्यान को, तब कहते हैं कि वह ही सत्पुरुष समता धाम को जानने वाला है। वो जानने वाला है। ऐसा प्रयास ईश्वर भक्ति वाला ही मनुष्य करेगा। जिसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसे ईश्वर की भक्ति करनी है, तब उसके अंदर प्रेम प्रकट होगा। और वो प्रेम सभी के लिए एक समान होगा। जो
जो आज हम किसी से राग और किसी से द्वेष करने लगते हैं, वहां उस गुणी पुरुष के अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, और वह प्रेम होगा कि वह जीवात्मा है, वह कोई मनुष्य नहीं है। उससे वह उसी भाव से मिलन करेगा कि यह देह नहीं है बल्कि यह जीवात्मा है, और यह जीवात्मा मेरे परमात्मा का अंश है, अर्थात वह प्रेमी है। उसको फिर वो प्रेमी करके जानेगा, क्योंकि वह जीव भाव में आ जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, जिससे मालिक के कुल को प्राप्त होकर परम सुख मिलता है, वहां पर उसको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो मेरे लिए यह द्वैत बुद्धि है कि मैं कौन हूं। मैं ही जब अलग हूं तो परमात्मा के उस अंश से मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं। जब मैं ही परमात्मा का अंश, मैंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया और उसमें अपनी वृत्तियों को, समस्त मन की वृत्तियों को त्याग करके उसमें लीन होने का यत्न नहीं किया, तब तक श्री महाराज जी कहते हैं कि सारे के सारे उसके भ्रम अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि वहम का मतलब ही है, भ्रम का मतलब ही है कि आज भी मैं द्वैत में खड़ा हूं। मेरा आधार आज भी ये आत्म का न होकर वह अनात्म का हो चुका है। तब कहते हैं कि जिसने सारे भ्रमों को छोड़ करके परमपिता परमेश्वर के अर्थात आत्म परायण हो चुका है, आत्म निश्चयात्मक बुद्धि हो चुकी है, वह सही मायने में सतगति को प्राप्त होता है। इसलिए हर एक, जिसको अपनी कल्याण चाहनी है, जिसको अपना कल्याण करना है, इस मानुष्योलोक के रहते रहते वह सही मायने में आत्मविश्वासी हो जाए और अपने सतमार्ग में निश्चल होकर के परम लाभ अर्थात समता आनंद को प्राप्त हो जाए। यही है वो अंतिम स्थिति। जैसे जैसे उसकी स्थिति आत्मनिश्चय में बदल जाती है और समस्त क्रियाकलापों को वो परमात्मा में अर्पण कर देता है, वह धन्य है पुरुष, और उसकी रहनी भी धन्य है। वह इसी समाज में, इसी दुनिया में रह करके भी अपने ही आत्म स्थिति में वह संतुष्ट होता है, और वहां उसको आनंद ही आनंद मिलता है। श्री महाराज जी वचन नंबर 126 में कहते हैं, इसलिए पेज नंबर 76 पर, कि समता आनंद के वास्ते यथार्थ और सहज साधन यह है कि हर वक्त आत्मनिश्चय को धारण करें। लेकिन कैसे? कि सत्संग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, व्यवहार में सच्चाई इख्तियार करनी, साखी पुरुष परमेश्वर को परम सुखदाता जानकर अनन्य भाव से सिमरण करना, यह ही निर्मल भक्ति है जो परम शांति को देने वाली है। मेरा विश्वास आज भी मुझे शांति नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हम सब बारंबार यह प्रयास कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि में यह निश्चय आ जाए कि हर वक्त परमपिता परमेश्वर ही मेरा आधार है। मैं तो भूला हुआ हूं, मैं तो भटका हुआ हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं विकारों में आ गया हूं। तो कहते हैं हर वक्त, ये शब्द इसलिए प्रयोग किया श्री महाराज जी ने कि मेरा जो वक्त यानी लम्हा गुजरे, उस लम्हे में मेरा निश्चय आत्मा का ही हो। बिना आत्मा के निश्चय का जो भी कर्म है, या जो धारणा है, या जो भाव है, वह मुझे पतित कर देगी और मेरे लिए पाप में गिरा देगी, मुझे विकारों में गिरा देगी। तो कैसे करना है? सत के संग से करना है। तो सत के संग से अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। शुद्ध अंतःकरण ही शुद्ध कर्म और शुद्ध भाव को धारण करते हुए उस परम शुद्ध तक पहुंच जाएगा। अन्यथा यही अशुद्ध अंतःकरण मुझे अशुद्धि अर्थात असत तक लेकर के चला जाएगा, जो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। असत की ओर जाऊंगा तो फिर मैं बन जाऊंगा, और शुद्ध अंतःकरण करके मेरा ही मैं वहां समर्पित होकर के मैं अपने ही अस्तित्व को विलय कर दूंगा। तो मेरा सत का संग मेरे मंत्र का जाप है। मेरे सत का संग
मेरा अपना स्वाध्याय अर्थात ये जो सत शास्त्रों का स्वाध्याय है वह है। मेरा जो सत का संग है वह बार बार मेरा ही अंतर्गत में एक मनन है, जो सत्पुरुषों का जीवन है, जो सत्पुरुषों का शास्त्र है, वह सत का संग है। जब ऐसे सत का संग प्राप्त करते हैं तो कहते हैं व्यवहार में सच्चाई आ जाती है। और वो जो साखी पुरुष है वह हर पल मुझे देख रहा है, ये एहसास हर पल होता है उसे। वो साखी पुरुष परमेश्वर सर्व सुखदाता है और वो मुझे देख रहा है। वह मेरे हर पल हर कदम के लिए मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे गोद में उठाए हुए है। मैं वहां से निकलने का प्रयास करता हूं और असत की ओर जाना चाहता हूं, मैं भोगों में जाना चाहता हूं। तब क्या कहते हैं कि जब उसको यह समझ आता है कि वह परमात्मा मुझे हर पल देख रहा है, वो मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मेरा गुरु है। प्रेमी, इनको अपने हृदय में देखो, यह आभास मुझे हर पल होना चाहिए। तब वो कहते हैं कि वो जो परम सुखदाता है, उस परमेश्वर का अनन्य भक्त, केवल और केवल अनन्य। अनन्य का मतलब ही है कि केवल तू ही है। ये भाव जब उसके अंदर आता है तब वह परमात्मा परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का ही जाप करता है। यह निर्मल भक्ति है। मलिन भक्ति भी होती है, इसका अर्थ है, और निर्मल भक्ति भी होती है। जो निर्मल भक्ति है वह ये है कि चारों तरफ केवल और केवल वह सत ही सत मेरे लिए एहसास हो रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसको ही पाना है, उसी के लिए समर्पित है। ये देह, ये चोला तेरे वास्ते है। हर कर्म तेरे लिए, हर भाव तेरे लिए, हर निश्चय तेरे लिए। इसलिए कहते हैं तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, मेरा केवल तू है। इसलिए कहते हैं कि जब ऐसा भाव उसके अंदर चारों ओर उमड़ आता है तो प्रेम से सराबोर होकर के परमपिता परमेश्वर को याद करता है, जो परम शांति देने वाला है। अब चेतावनी श्री महाराज जी दे रहे हैं हम सभी के लिए। वचन नंबर 127 में श्री महाराज जी कहते हैं, जब तक कर्म की शुद्धि नहीं तब तक कभी भी राग द्वेष की जलन नाश नहीं होती। इस वास्ते, इस घोर अंधकार से छूटने के वास्ते सत यत्न करना चाहिए। मेरी बुद्धि अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण करके कह रही है, उसमें जो विवेक आ जाए, अर्थात वह शुद्धि आ जाए जिससे कि हर कर्म मेरा सत्कर्म में बदल जाए। कर्म तो हमें अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनों के प्रति करने ही हैं, परंतु कर्तव्य का पालन करने के लिए वह समस्त कर्मों को करते हुए उनमें सत को जोड़ दें, अर्थात सत से मेरा योग हो जाए, उसी को कर्म योग कहते हैं। अर्थात वह ईश्वर हर वक्त जुड़ा हुआ हो। ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये पत्नी, ये बच्चे, हे प्रभु तेरे दिए हुए हैं, ये तुम्हारा ही रूप है। इन सब की सेवा करनी, ये आपने दायित्व तो मुझे सौंपा हुआ है, ठीक से इनका दायित्व मैं निभा सकूं और तुमको याद कर सकूं। ये कर्म की शुद्धि है, केवल और केवल ये तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूं। इनके प्रति इस देह से जो सेवा बन सके, जितनी ज्यादा सेवा बन सके वो सेवा कर दूंगा, लेकिन देह के हर कर्म में मुझे तू याद आ जाए, ऐसी शुद्धि कर्म योग है। अन्यथा मैं संसार में भी आलस करूंगा और करतार में भी आलस करूंगा, वहां प्रमाद आ जाएगा। और मेरा जो राजसी भोग है वह भी मैं उन सबको देने का प्रयत्न करूंगा, अपने लिए भी करूंगा, और साथ ही साथ सत्कर्मों की धारणा भी बनी रहेगी।
लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक कि कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, कर्म की शुद्धि जब तक नहीं, तब तक कभी भी राग द्वेष की जलन से नाश नहीं हो सकता। मैं ये चाहने लगा हूं इस बात के लिए कि मेरा राजसी भाव भी बना रहे, सात्विकी भाव भी बना रहे। तो वो कहते हैं कर्म की शुद्धि केवल यह है कि तेरी कर्म में हर पल सत्कर्मों का योग बन जाए। वो कैसे बनेगा? वो केवल और केवल उसका आधार वो परम पिता परमेश्वर का आत्मनिश्चय है और कुछ नहीं। मेरा आधार परमात्मा है। तो फिर मेरे जो संबंध अर्थात जो देह से संबंधी हैं, उनका आधार भी तो परमात्मा ही है। वह भी तो जीवात्मा ही है। तो जिन कर्तव्यों का पालन करने के वास्ते हम उन सबके लिए आरूढ़ हैं, उनके आधार के लिए परमपिता परमेश्वर का जब तक जिसने मनन और चिंतन और निधिध्यासन नहीं किया, तब तक हर कर्म में मेरी शुद्धि नहीं होगी। और जब तक शुद्धि नहीं होगी, तब तक राग और द्वेष बना ही रहेगा। कोई इससे छूट नहीं सकता। किसी से प्रेम, किसी से मेरे लिए राग हो जाएगा, जिसको हम आसक्त भाव कहते हैं, जिसको हम प्रेम भाव भी कहते हैं इस दुनिया में, जिसको मोह करके कहते हैं। और द्वेष, जिससे उससे जलन भी हो जाएगी मुझे, जो मेरे अनुकूल नहीं चलेगा। तो मेरे कर्मों की शुद्धि आत्मनिश्चय पर है। मेरे कर्मों की शुद्धि मेरे सत्कर्मों में निहित उस परमपिता परमेश्वर के समर्पित भाव में है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते घोर अंधकार से छूटने के लिए ये सतयत्न करना चाहिए। यह सतयत्न करना चाहिए। कौन सा सतयत्न? कि मेरा निश्चय मेरे परमपिता परमेश्वर में आधार बन जाए। मेरा नहीं बन पा रहा है। तो फिर कैसे? तो विवेक की बात करते हैं श्री महाराज जी, जो वचन नंबर 128 में है, पेज नंबर 76 पर, कि सबसे उत्तम विवेक यह ही है कि आत्मनिश्चय प्राप्त हो जाए। बिना आत्मनिश्चय के संसार के क्लेश से मुक्त होना मुश्किल है। सत्पुरुषों की शिक्षा अर्थात शिक्षा को धारण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर शिक्षा न धारण की जाए, महज दर्शन कल्याण नहीं दे सकता। इस वास्ते हर घड़ी अपने इस विचार को श्रेष्ठ करना चाहिए। मेरा श्रेष्ठ विचार और कोई नहीं है कि मेरी बुद्धि में विवेक आ जाए। और वो विवेक ये है कि परमेश्वर को सत मान लें, और बकाया जो कुछ भी है वह असत ही है। इसलिए सबसे पहले तो मेरे जो खोटे कर्म हैं, जो मेरे गलत कार्य हैं, उनको मैं छोड़ दूं, ये विवेक है भैया। और सत्कर्मों को धारण कर लूं, ये मेरा उससे श्रेष्ठ विवेक है, जिसको मध्यम विवेक कहते हैं। और उत्तम विवेक ये है कि परमपिता परमेश्वर को उन समस्त सत्कर्मों को समर्पित कर दूं। यह उत्तम विवेक है जो आत्मनिश्चय प्राप्त करा देता है। यह आत्मनिश्चय के बगैर ऐसा होता भी नहीं। इसलिए जब तक मेरे आत्मनिश्चय का भाव दृढ़ नहीं होगा, तब तक संसार के कलेश से मैं मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि निश्चय जब तक मेरा ईश्वर नहीं है, तब तक वह निश्चय मेरा यह असत अर्थात देह ही है। जब देह ही मेरा निश्चय है, तो देह के विकार मेरे विकार हैं, किसी और के विकार नहीं है। और इन विकारों में किसको शांति है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये इंद्रियां जो हर समय प्यासी हैं, ये मन जिसमें हर समय संकल्प उठते ही रहते हैं तरंगों की तरह, ये सब कुछ फिर मेरा बन जाएगा। और इस सारे के सारे घोर जाल में ना मुझे आज तक शांति मिली है, ना मुझे शांति मिल सकती है। न जाने कितने आए जिन्होंने पूरे जगत को लूट करके सारी संपत्तियों को प्राप्त कर लिया, सारे सुख वैभव को प्राप्त करने का यत्न कर लिया, लेकिन वो भी निराशा और दुखी होकर के, अशांत होकर के ही गए।
मैं पता नहीं क्यों सुख पाने का इन समस्त भोगों में प्रयास कर रहा हूं। याद आता है दास के लिए सिद्धार्थ का नाम, जिनके पास सब कुछ था। वो जो राज वैभव है, जो राजभोग हैं, सुंदर पत्नी और पुत्र है, वह पिता, पूरे राज्य के कुंवर हैं, वो राजकुमार हैं। वो सिद्धार्थ आज वहां पर भी अशांत हैं, जिसको पाने के लिए हम दिन रात प्रयत्न इस असत में करते हैं कि हमें शांति मिल जाए। चाहे वो मकान के आधार पर हो, बिजनेस के आधार पर हो, सर्विस के आधार पर हो, या इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी बनाने के आधार पर हो, वो सब कुछ सिद्धार्थ के लिए मौजूद था। लेकिन सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया वह अखंड शांति पाने के लिए। और सब कुछ त्याग करके एक दिन वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तब जाकर के जब वह अपने ही राज्य में आए थे, तब उनकी पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, अर्थात सिद्धार्थ के पुत्र से कहा, जाओ पुत्र, अपने पिता से असली संपत्ति प्राप्त कर लो। ये है असली संपत्ति। और ये वही अखंड शांति है, वही परम शांति है, परम सुख है, परम मोक्ष है, जिसको हमने कहा कि यहां के अतिरिक्त मुझे शांति कहीं नहीं मिल सकती। ये वो जो है, ये वो स्थान है। लेकिन मेरा भ्रम न जाने कितना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अगर शिक्षा ना धारण की जाए, केवल महज, केवल यानी महज दर्शन कल्याण नहीं दे सकता। हम चाहे ग्रंथों के दर्शन कर लें, किसी सत्पुरुष के दर्शन कर लें, यहां तक कि उनके निकट भले ही बैठ जाएं, जब तक अपने कल्याण के बारे में मैं स्वयं सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं और उसके माफिक चलूंगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बन सकता। इसलिए उत्तम विवेक यह ही है कि आत्मनिश्चय प्राप्त हो जाए, क्योंकि यदि मैंने ऐसे श्रेष्ठ विचार को धारण नहीं किया, तो निश्चित बात है कि मेरा पतन हो जाएगा और मैं पाप में लीन हो जाऊंगा, मैं पाप में ही गर्क हो जाऊंगा। श्री महाराज जी अंत में एक वचन में हम सभी को समझा रहे हैं, वो भी सुने, जो पेज नंबर 76 पर है, 129वां वचन। आत्म संबंधी विचार, आत्म संबंधी कर्म यानी निष्काम कर्म, आत्मनिधिध्यास ही परम कल्याण के देने वाला है, ऐसा निश्चय धारण करना चाहिए। देह के विकारों से कभी भी छूट नहीं मिल सकती जब तक आत्मपरायण ना हो। ये वही अंतिम शिक्षा हम सबको दे रहा है वचन। श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं कि देह के विकारों से कभी भी मैं यानी जीव नहीं छूट सकता जब तक कि आत्मपरायण ना हो जाए। आत्मपरायणता का अर्थ ही यही है कि आत्म संबंधी विचार ग्रहण करने हैं। सबसे पहले बिंदु तो यही है कि मेरे विचारों की शुद्धि आत्म विचार संबंधी विचारों से ही होगी। उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को सुनाना, उन्हीं का मनन करना। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं आत्म संबंधी तब जाकर के कर्म होने लगेंगे, जिसको निष्काम कर्म की साधना कहते हैं। वह प्रयास करने लगेगा जीव। आत्मनिधिध्यास ही परम कल्याण के देने वाला है। यही आत्मनिधिध्यास का मतलब ही यही है, सार भी यही है कि वह आत्मा से संबंधित समस्त क्रियाकलापों के बारे में ही वह मनन करता रहेगा, वहां उसका स्वाध्याय होगा। अब जरा विचार करने की बात है। मान मद और मस्करी, परधन पर की नार, इन पांचों को जो तजे सो मानुष करो उपचार। ये वाणी आ रही है। मान, मद और मस्खरी। कोई अगर मस्खरी में है, कोई अपने मान में है, कोई अपने ही अहंकार मद में है, और परधन पर की नार, दूसरे के धन को और दूसरे की नार को, इन चीजों के आधार पर यह जो आत्म संबंधी श्री महाराज जी इतनी गहराई में ले जाकर के हमें
वहां प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह तो बहुत पीछे छूट जाती है। ये इतनी श्रेष्ठ विचार और इतनी गहरे विचार हैं, जिसमें हम जब तक आत्म संबंधी का निधिध्यासन नहीं करेंगे, तब तक हम असत में ही रहेंगे। तो मानुष का जो लक्ष्य है वह मस्खरी का नहीं है। मानुष का जो लक्ष्य है वह इस देह को मान पाने का नहीं है। इस संसार की समस्त कृतियों जो देह के आधार पर है, इसका त्याग करते हुए श्री महाराज जी हमको समझा रहे हैं कि आत्म संबंधी ही विचार नित्य प्रति करने हैं। वहां पर परायणता जब तक नहीं होगी, तब तक कह रहे हैं देह के विकारों से कभी भी छूट नहीं मिल सकती। ये 1% का चिन्ह है। जितना जितना आत्मनिश्चय होगा, जितना जितना आत्म विचार होगा, उतना उतना देह के जो विकार हैं, अर्थात देह जो असत है, वह कमजोर हो जाएगी और मेरा निश्चय उसमें दृढ़ हो जाएगा, जिसको कहते हैं परायण हो जाएगा। तो आत्म परायणता अर्थात ईश्वर परायणता ही मेरे लिए समस्त देह के विकारों को निजात दिलाने वाली है, जो परम शांति को देने वाली है। इसलिए हम सभी परमपिता परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करते हुए, उनसे उनसे परायण होते हुए हम सब प्रयास करें कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा विवेक दे दो जो उत्तम विवेक हो, जो आपके लिए ही याद दिलाए, आपकी ही बात कराए, आपका ही चिंतन कराए, आप में ही समा दे। मुझे ऐसा भाव दे दो जिस भाव में सिर्फ आप हो और कोई नहीं। मैं न रहूं, मैं आप ही बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन करते हुए परमपिता परमेश्वर से बारंबार अपना भाव बना रहे और ईश्वर भक्ति बनी रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।